हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म गुरुजी में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे भाज्य संख्या, है ना, कंपोजिट नंबर। उसके बाद अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। और उसके बाद से फिर अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? ये डिफिनीशन है, उसका परिभाषा है। तो ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो से अधिक क्या होने चाहिए? गुणनखंड होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है दोस्तों, ये 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। तो सबसे पहले हम 4 को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो से अधिक गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देखते हैं कि 4 के कितने गुणनखंड हैं दोस्तों। तो 4 दोस्तों जिससे जिससे कटेगा वो जो है 4 के गुणनखंड होंगे। तो 4 दोस्तों 1 से कट जाता है, 1 से भाग चला जाता है। तो 1 क्या है? 4 का गुणनखंड है। उसके बाद से देखिए 2 है दोस्तों, 2 भी 4 का गुणनखंड है, क्योंकि 2 से भी 4 में भाग चला जाता है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 से भी 4 में भाग चला जाता है। तो यहाँ पे कितने गुणनखंड प्राप्त हुए आपको 4 के? 1, 2 और 3। कितने गुणनखंड प्राप्त हुए दोस्तों? 3 गुणनखंड प्राप्त हुए। तो ये क्या हो जाएगा? 4 जो है भाज्य संख्या कहलाएगी, है ना। आपको दो से अधिक गुणनखंड अगर प्राप्त होते हैं तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 6 है। तो 6 किससे किससे चला जाएगा भाग 6 में? तो 1 से चला जाएगा। और उसके बाद से फिर दोस्तों 2 से चला जाएगा, 2 तिहाई 6, है ना। फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6। और फिर दोस्तों 6 से भी चला जाएगा, 6 एकम 6। तो 6 के कितने फैक्टर हैं दोस्तों, कितने गुणनखंड हैं? तो 4 गुणनखंड हैं, है ना। तो 6 क्या है? निश्चित रूप से भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? ठीक, चलिए इसी प्रकार से 8 को देखा जाए तो इसमें भी क्या है, इस कंडीशन क्या है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसके क्या है दोस्तों, 2 से अधिक गुणनखंड हों तो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो देखा जाए कि 2 से अधिक गुणनखंड हैं क्या 8 के? अगर हैं तो यह 8 भाज्य होगा। तो देखिए किससे किससे भाग जाएगा? 1 से चला जाएगा दोस्तों, फिर 2 से चला जाएगा दोस्तों, फिर 4 से चला जाएगा दोस्तों, और फिर 8 से भी तो चला जाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे? 2 से अधिक गुणनखंड है 8 के, इसलिए 8 भी क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए 12 का देखा जाए दोस्तों, तो 12 में किससे किससे भाग चला जाएगा? देखा जाए 2 से अधिक गुणनखंड है क्या? अगर है तो भाज्य है। तो देखा जाए इसमें तो दोस्तों 12 जो है 1 से भी 12 में भाग चला जाता है दोस्तों, फिर 2 से भी चला जाता है, 2 छके 12, है ना दोस्तों। फिर 3 से भी, 3 चौको 12, है ना। और उसके बाद फिर 4 से भी चला जाता है, 4 तिहाई 12। और फिर उसके बाद से दोस्तों किससे जाएगा बताइए तो? 6 से चला जाएगा दोस्तों। और उसके बाद से फिर किससे जाएगा? 12 से चला जाएगा दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हैं 12 के, इसलिए 12 भी क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। बात क्लियर हुई? चलिए ठीक है, देखते हैं अगला संख्या। चलिए अब देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो परिभाषा है दोस्तों, डिफिनेशन यहाँ पे, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हों अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कह रहा है दोस्तों? कि जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, दो से अधिक ना हो, ठीक है, तो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों, प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, अथवा ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस परिभाषा के थ्रू देखते हैं, फिर इसको और समझा जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो कह रहा है ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हों अभाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 3 के कितने गुणनखंड होंगे दोस्तों? किससे किससे भाग चला जाएगा 3 में? तो 1 से चला जाएगा, 1 तिहाई 3। और फिर किससे जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है, केवल केवल दो गुणनखंड है ना। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से 5 को देखा जाए दोस्तों, तो 5 में जो है 1 से भाग जाएगा, और किससे भाग जाएगा? 5 से भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दो गुणनखंड है, इसलिए क्या है दोस्तों? अभाज्य है। 7 में भी दोस्तों देखिए 1 से भाग जाएगा, और 7 से इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं जाएगा, तो यह भी क्या है दोस्तों? अभाज्य है। 11 में देखिए 11 जो है 1 से भाग जाएगा, और किससे जाएगा दोस्तों? केवल 11 से, है ना। तो ये भी क्या है? केवल और केवल दो गुणनखंड हैं, इसलिए 11 भी क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब अथवा करके दोस्तों दूसरा जो
परिभाषा दूसरे तरह से दिया था, इसके आधार पर समझते हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देखिए ये 3 क्या है, स्वयं से विभाजित हो रहा है यानी 3 से, और 1 से विभाजित हो रहा है। 5 किससे हो रहा है, स्वयं से हो रहा है और 1 से। 7 स्वयं से और 1 से। 11 जो है स्वयं से और 1 से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। कैसे होंगी ये, जो स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, है ना, 2 फैक्टर हों, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं अब अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम इसे शुरू करें, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ के एक्सरसाइज के वीडियो भी हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज मौजूद हैं दोस्तों, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। परिभाषा है दोस्तों, एक डिफिनेशन, संख्याओं के ऐसे युग्म जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, संख्याओं के ऐसे युग्म, युग्म मीन्स होता है दोस्तों जोड़ा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, संख्याओं का जोड़ा है, एक संख्या और एक ये दूसरी संख्या, तो 2 संख्याओं से मिलकर ये क्या बना है, एक जोड़ा बना है, एक युग्म बना है। तो क्या कर रहा है, संख्याओं के ऐसे युग्म जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों दोस्तों, जो दोनों में हो, है ना। तो कह रहा है जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है दोस्तों, पहला हमारा 2 और 3। तो देखा जाए कि यह जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं क्या, को प्राइम नंबर है। तो चलिए कह रहा है इनके गुणनखंड पहले निकालिए। तो यहाँ पे 2 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 1 होगा और 2 होगा। 1 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा। 3 का देखा जाए दोस्तों तो 1 है और 3 है। 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, यानी 1 से भाग जाएगा 3 में और 3 से भाग जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या है, आपको क्या देख रहे हैं, ये 2 है और 3 है, ये दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है उनमें आपको क्या मिल रहा है, एक दोनों जगह शामिल है। एक जो है 2 के गुणनखंड में भी शामिल है और 3 के गुणनखंड में। इसलिए एक क्या है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। क्या है, एक जो है दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यही तो दोस्तों, जब अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में एक होगा तो संख्याएं क्या होंगी, सहअभाज्य होंगी, को प्राइम होंगी। संख्याओं के ऐसे युग्म जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है, तो ये ऐसी संख्याएं सहअभाज्य का संख्याएं कहलाती हैं। चलिए यहाँ देखा जाए दूसरे एग्जाम्पल में, तो 3 है और 5 है। तो 3 का पहले हम गुणनखंड निकालें दोस्तों, तो 1 है और 3 है। 5 का निकालें दोस्तों तो 1 है और 5 है। तो इसमें भी उभयनिष्ठ क्या है दोनों में, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक जो है उभयनिष्ठ है, इसलिए ये संख्या 3 और 5 क्या है, और सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। इसी प्रकार से हम इसको देखें अगर, तो दोस्तों यहाँ पे 5 है और 7 है। तो इसके पहले फैक्टर निकालते हैं गुणनखंड। तो 5 का हो जाएगा दोस्तों 1 और 5, 7 का हो जाएगा दोस्तों 1 और 7। तो इसमें भी देखिए दोस्तों इनके फैक्टर्स में क्या जो है उभयनिष्ठ है। तो 1 जो है दोस्तों उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या ये 5 और 7 क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगी। बात क्लियर हुई। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।